हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप पति पत्नी के बीच में ये थर्ड इंसान कौन आ गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जनरल रीडिंग होती है, तो जितना आपसे रिजोनेट हो उतना आपके लिए, अन्यथा किसी और के लिए होगा। तो कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं एंड मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही प्योर था, बहुत ही अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, सब बढ़िया चल रहा था। आप लोग एक दूसरे पे काफ़ी ट्रस्ट भी करते थे, लेकिन सडनली आपके रिलेशनशिप में आपके किसी एक घर वाले इंसान ने या आपका जो भी करीबी था, आप दोनों के बहुत ही दिल के करीबी था, उस इंसान ने जलन में आप लोगों के बीच में खटास डाल दी। एंड फिर उसके बाद में आप लोग एक दूसरे से इतना नफ़रत करने लगे कि यहाँ पे थर्ड पार्टी तक आ गई। बल्कि ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब दिल से नफ़रत करते हैं, ये ऊपरी दिखावट के चक्कर में आपका रिलेशनशिप बिल्कुल बिगड़ गया। तो आपको रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत थी, आप दोनों को समझना था जब आप लोगों को कि ये इंसान हम दोनों को ही भड़का रहा है या कोई तो हमारे रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। उस समय आप लोगों ने बुरी एनर्जी को बहुत हावी होने दिया, आपने अपने प्यार को नहीं देखा, आपने अपने रिलेशनशिप को नहीं देखा, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने ले लिया है अब जगह। अब ये थर्ड पार्टी या तो वाइफ की साइड से हो सकती है या पति की लाइफ में हो सकती है। ये थर्ड पार्टी आप दोनों में से किसी एक के उसमें हो सकती है लाइफ में। ये जब आपसे जुड़े थे तो ये बहुत ही प्योर फीलिंग से जुड़े थे। इनको लगा था कि कोई बहुत ही दुखी सैड व्यक्ति है, इससे मतलब इसको मैं जेल अप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उस हिसाब से ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थोड़ा पहले आई। इसके बाद फिर इन लोगों में बातें वगैरह हुई और दूसरी तरफ घर में आप दोनों के ही बीच में बहुत कलेश चल रही थी। तो जब बाहर थर्ड पार्टी से जब थोड़ा प्यार मिलता है, थोड़ी अटेंशन मिलती है, तो कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो यही हुआ है आपके साथी के साथ में कि आपके साथी को बाहर से बड़ा प्यार मिला, उन्हें सम्मान मिला, उन्हें रिस्पेक्ट मिली, तो उन्होंने उस तरफ झुकाव कर लिया अपना। वो पूरी तरीके से उन्हीं के उसमें आ गए एंड उनसे बात करने लगे। पहले इन्होंने भी किसी गलत फीलिंग से बात नहीं की, उस इंसान से बहुत प्योर ही बात की। ये अपना दुख बताते थे या बताती थी कि ऐसे ऐसे लाइफ में चल रहा है, सही करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों ही अपने रिलेशनशिप को तो ब्रेक नहीं करना चाहते, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते। लेकिन ये जो इंसान थे, आपके करीबी रिश्तेदार थे, इन्होंने जानबूझ के आप दोनों के बीच में आग लगाई। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे कि किसने गड़बड़ की है या क्या हुआ है। और उस चक्कर में एक इंसान से गलती हो गई थर्ड पार्टी को लाइफ में लाकर। इस इंसान को समझ भी आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी को मैं प्यार तो नहीं करता या करती, ये तो अरे मैंने तो मतलब लाइक कंधा किसी का मिल रहा था दुख के समय में तो लिया। तो ये छुटकारा भी पाना चाह रहे हैं या पाना चाह रही हैं, तो कि इनको थर्ड पार्टी को लाइफ से निकालना है। पर अब ये फंस गए हैं उस चीज़ में, अब आप फंस चुके हैं, आप थर्ड पार्टी से छुटकारा नहीं ले पा रहे हैं। तो आप दोनों की लाइफ में से किसी एक की लाइफ में ये थर्ड पार्टी आ चुकी है एंड ये थर्ड पार्टी मैंने जैसे पहले ही बताया कि बुरी नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी भी बराबर बोल रही है कि इफ़ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसको बाद में तो पता चल ही गया था, तो इसे समझा रहे कि आप अपना रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है कोई नहीं, समटाइम्स गलती हो जाती है। ये थर्ड पार्टी अब भी आपको समझा रहे, बल्कि ये भी आपसे अब अटैच हो गए हैं या हो गई हैं, इनको भी थोड़ा दुख होता है, लेकिन ये फिर भी नहीं चाहते कि आप लोगों का एक प्यारा सा बॉन्ड टूटे। तो ये काम करने के लिए आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप लोग अपने एक दूसरे से बात कर सकते हैं एंड जान सकते हैं कि किसकी वजह से ये इतनी दूरियां आई हैं। और कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में भी है कि हमें अपना रिलेशनशिप थोड़ा सा सही करना चाहिए, हमें जो भी हमसे गलतियां हुई हैं या जो भी लड़ाई हुई है उसको थोड़ा साइड में रख के, अपने ईगो को साइड में रख के अपने एक प्यारे से रिलेशनशिप को सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि आप दोनों को ही पता है कि किसी की गलती नहीं है, ये कोई सगाई संबंधी है जिसने पूरी रार कराई है। और ये सगा संबंधी दूर खड़े होकर बड़ा मजे ले रहा है कि इनकी लाइफ तो चौपट कर दी है मैंने, पति पत्नी लड़ते रहते हैं, देखो ये तो ऐसा। तो मतलब ये जो आपके परिवार फैमिली के इंसान है, ये बड़ा मज़े ले रहा है। तो और आप लोग दे भी रहे हैं कलेश करके, क्योंकि आप जब कलेश करते हैं तो वो चीज़ें
लोगों को पता चलती है, फैमिली को पता चलती है, फैमिली से उस रिश्तेदार को पता चल जाती है, ये पड़ोसी भी हो सकता है आपका। तो इसको आराम से मज़े लेने के लिए आप हर चीज़ दे रहे हैं। और लेकिन आप लोग मन में खुद के रिलेशनशिप के लिए सोच भी रहे हैं कि हमने बहुत बिगाड़ लिया है, हमें सही करना ही पड़ेगा, और नहीं भी तो फिर ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन आपके कार्ड दिखा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होगा आप दोनों का, पति पत्नी का, क्योंकि ये बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। एंड आप लोग काम करेंगे इस पे, थोड़े टाइम बाद ही करें, लेकिन आप काम करेंगे और काम करने के बाद एक मजबूत कपल की तरह निकलेंगे। और साथ ही साथ में जो ये आपका परिवार का इंसान था या पड़ोसी था जो आपसे कलेश करवा रहे थे या आपकी लाइफ में धमाकेदार इन्होंने एंट्री की थी कि तबाह कर दिया था, ये बाद में पछताएंगे, क्योंकि जैसा इन्होंने आपके साथ किया है डिट्टो इनके साथ होने वाला है। इनका मुझे फ्यूचर दिख रहा है कि इनकी लाइफ में बड़ा कलेश मचने वाला है। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हुई होगी, और कौन सा पार्ट आपसे रिजोनेट हुआ है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।